हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 का त्रिकोणमिति लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये 25 VBA जो है त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक बार आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देख ले, और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे को आप क्वेश्चन 25 क्वेश्चन को क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। ठीक है, तो ये आज मैथ का मैंने लेके आऊँ क्लास। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से हम अपना क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बात कह दूं कि अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है आपको मालूम होगा, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है टेन स्क्वायर थीटा है ना। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, इसका किसके बराबर होता है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या करना है, हमको सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को इधर रखना है। अगर तो उधर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अगर इधर माइनस है उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या आया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आया। तो इसी प्रकार इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार है, ये फॉर्मूला बेसिस पर है सारा क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक देख लीजिए यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा से पहले ये फॉर्मूला आप तो पढ़े होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या करना है, कोसेक इधर ही रख देना है, कोसेक स्क्वायर थीटा को, और उधर लेके जाना है, क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है ना। तो यहाँ पे हमको मान निकालना है किसका, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है साइन 0 का मान कितना होता है। तो जितने भी मतलब टेबल है, साइन 0 का मान, 45 का मान, सारा का सारा मान याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट इससे पूछे जाते हैं, एकदम डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन 0 का मान क्या होता है। तो साइन 0 का मान आपका क्या होता है, 0 डिग्री होता है। उसी प्रकार 45 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, ये हर एक तरह का मान आपको याद होना चाहिए। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। उसी प्रकार 45 का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/√2 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको अगर पूछा जाए कि 90 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे वैल्यू जितनी भी है वो आपको याद कर रख लेना है, पूरा एकदम याद रख लेना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रख लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, cos 90 का मान क्या होता है। तो जिस प्रकार साइन का याद करने बोले, उसी प्रकार cos tan है ना, cot कोसेक सबका याद करना है आप लोग को। ठीक है, तो cos 90 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, cos 90 का मान याद करने का मतलब 1 होता है। इसका एक ट्रिक है याद करने के लिए, देखिए cos है, ठीक है, कॉस बराबर 90 डिग्री का मान अगर निकालना हो तो यहाँ पे 0 देखो, कॉस के बीच में ओ है, तो ओ जस्ट लाइक 0। तो हमेशा याद रखना कि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है ना। ये कभी नहीं भूल, सॉरी 1 होता है। cos 0 का मान क्या हो जाता है, 1 होता है, और 90 का मान क्या हो जाता है आपका, 0 होता है। सॉरी रुकिए, एक सेकेंड रुकिएगा। तो आपका यहाँ पे cos 90 का मान पूछ रहा है ना प्यारे बच्चों, तो cos 90 की मान आपका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर cos 0 का मान पूछ लेता तो ये है 1 होता है। समझे, मैंने थोड़ा ऑपोजिट बोल दिया, अब बात को ध्यान दें यहाँ पे अभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों tan 45 का मान है ना। तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान आपका कितना होता है, 1 हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 30 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान आपका 1/√3 होता है। उसी प्रकार 60 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री का मान आपका √3 हो जाता है ना। इसी प्रकार सारा का सारा याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये ऑपोजिट किसका है, cos 60 डिग्री का ऑपोजिट है। और आपको पता होना चाहिए cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री आपका 1/2 होता है
है ना। 1/2 होता है तो इसका ऑपोजिट कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए आपको 3 याद करना है और जस्ट उसका ऑपोजिट कर देना है, उससे आपका काम बन जाएगा सारा का सारा। जैसे आपको साइन थीटा का सारा वैल्यू याद करना है, ठीक है, कोस थीटा का याद करना है और टेन थीटा का याद करना है। अगर कोसेक की बात करें तो साइन का ऑपोजिट हो जाएगा, उसी प्रकार कोस की बात करें तो सेक से हो जाएगा, टेन का होगा तो कोट से हो जाएगा, है ना। तो ऑपोजिट करने से आपका वो सब वैल्यू याद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है ना। उसी प्रकार हम साइन 30 को देखेंगे कि साइन 30 का मान कितना होता है। साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है, तो उसका ऑपोजिट कोसेक होता है। तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कोट 90 का मान क्या होता है ना। तो उसी प्रकार आपको टेन 90 का मान याद होना चाहिए। पहले टेन 90 का मान याद है तो आप कोट को आसानी से कर सकते हैं। तो टेन 90 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, किसी को मान, तो टेन 90 का मान आपका क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं वो, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो अनडिफाइंड हो जाएगा तो उसका ऑपोजिट कर देना है। ऑपोजिट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग एकदम इसको ना पूरा का पूरा टेबल को बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और इससे जो है डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट। आप बस उसको याद कर लीजिए और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको त्रिकोणमिति से ही पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आपको टेबल याद रहना चाहिए, सारा मान याद रहना चाहिए। जैसे साइन थीटा बराबर p/h होता है, ये भी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। सब चीज़ अगर आपको याद है तो सबसे इंटरेस्टिंग और मैथ में जो क्लास 10 का चैप्टर है वो त्रिकोणमिति है। तो आप लोग बेहतर ढंग से याद कर लीजिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है साइन ए बराबर 3/5 है ना। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि साइन ए का बराबर p/h होता है। तो p/h हो जाता है तो p के मान में जगह में क्या है, 3/5 है ना। 3/5 है, 3/5 है। तो हमको यहाँ से p दिया हुआ, h दिया हुआ, तो b कैसे निकालते हैं। b निकालने के लिए क्या होता है, ये हाइपोटेनस है तो इसका स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस इसका 9 हो जाएगा। कितना बचा, 16 बचा। तो अगर यहाँ से अगर आपको b निकालना है तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 किसका होता है, स्क्वायर रूट इसका 4 है ना, तो 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार कोस बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर b/h होता है। तो b/h, तो b मेरा कितना निकला, 4 निकला, और 4 निकल गया b। ठीक है, 4 हमारा b निकला। ठीक है, 4 हमारा b का मान, रुके थोड़ा, 4 हमारा b बराबर कितना निकला, 4 निकला। ठीक है, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए बराबर होता है b/h। तो b के जगह में हम क्या देंगे, 4 देंगे, और h के जगह में कितना, 5 है, तो हम 5 यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब कि वैल्यू को रख देंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4/5। तो 4/5 ऑप्शन नंबर किस में, पहला ही में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। इसी तरह से निकालना है। अब जब भी आपको अगर वैल्यू दिया हुआ हो, अगर p का दे दिया है, ठीक है, b का दे दिया है, तो h का मान है, तो एक पाइथागोरस प्रमेय है, उसका प्रमेय क्या होता है, ये h² बराबर, है ना, p² प्लस b² होता है ना प्यारे बच्चों। क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b², ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये काम आता है ये सब निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा है tan a बराबर 1 है। ठीक है, तो ये कितना डिग्री पर होता है, तो हमको एंगल पूछ रहा है। तो tan आपका a बराबर कितना है, 1 है। क्या हम tan a बराबर आपका लिख सकते हैं, 1 को कितना लिखेंगे, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है cos 60 डिग्री, है ना, cos 60 और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो इसका वैल्यू हमें याद रखना है। वैल्यू याद रखने से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ बन जाएंगे। ठीक है, तो cos 60 का मान कितना होता है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो cos 60 का मान आपका हो जाएगा 1/2, मतलब 1/2 हो जाएगा, प्लस आपका कोस का भी इतना ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, और स्क्वायर कर देना है, इसका कितना 1/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे भी क्या 1 बचा, तो यहाँ पे हमारा बराबर क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। 2/4 को हम काटेंगे तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। कितना बचेगा,
1/2, तो हमारा कितना आया आंसर 1/2। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा है 1/2, ऑप्शन नंबर डी क्या है 1/2 है। कितना है प्यारे बच्चों 1/2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन उसी प्रकार है ना। तो साइन 2a बराबर दिया हुआ है 2 sin a इंटू कोस ए। तो ये क्या होती है, एक फार्मूला है ना प्यारे बच्चों। तो साइन 2a इतना एक फार्मूला में दे दिया हुआ है, तो आपको साइन 60 का मान पूछ रहा है, तो कितना होगा साइन 60 का मान, है ना। तो साइन 60 का मान यहाँ से पूछ रहा है आपको, साइन 60 का मान दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 तो साइन 2a बराबर कितना हो, तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं साइन ठीक है 2 इंटू 30 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार इसमें बैठा देंगे 2 इंटू साइन कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और कोस का √3/2 होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। √3/2 होता है किसका, कोस 30 का मान, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा √3/2 बचेगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में। यहाँ के कैसे करना है, साइन 2a ये फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कोस ए, ठीक है। तो वो साइन 60 का मान पूछ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये साइन 2a के फार्मूला में हो गया, ये एंगल मान लिए तो क्या हो जाएगा 2a, ए की जगह में इतना है कोस ए, तो इतनी से तरफ बन गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला से पूछा है, cos का साइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमें साइन 90 और cos 0 का मतलब मल्टीप्लाई क्या होगा, गुना करने पर क्या प्राप्त होगा हमें। तो एक बात ध्यान रखिए आप यहाँ पर कि साइन 90 का मान हमको वैल्यू याद होना चाहिए। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू जो है प्यारे बच्चों आपका साइन 90 का वैल्यू 1 होता है 1, और कोस 0 का भी मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से गुना करोगे तो क्या प्राप्त होता है 1 ही प्राप्त होता है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan 45 का स्क्वायर है और कोस कितना 0 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार tan 45 का मान आपको याद होना चाहिए कि 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और कोस का भी कितना होता है 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का 1, तो कितना बराबर 1 + 1 कितना होता है 2 हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। तो डायरेक्ट इसका मान होता है 1, है ना, इतना याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है। आप इसको वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, बट यहाँ थीटा आपका दोनों जगह क्या है 45 डिग्री, इसका मतलब है कि दोनों जगह थीटा इक्वल है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और कैसे 1 होगा ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, और इसका भी मान कोस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 होता है। दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने पर, तो 2 बचेगा 1/2 हो जाएगा, 1 यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर 1 1 2 हो जाएगा, बराबर 2/2 हो जाएगा। उसके बाद राइट ऑप्शन हमारा ये एक आ जाएगा। तो इस प्रकार इसे बनाया जाता है। अगर आपको डायरेक्ट अगर मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उस प्रकार आप डायरेक्ट वैल्यू 1 लिख करके निकल सकते हैं, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, tan 30 डिग्री इंटू आपका tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। tan 30 का मान आपको याद है क्या है 1/√3 है, ठीक है, और इंटू इसका कितना होता है √3 होता है। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचा कितना 1, तो इसका 1 क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, कितना ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना कहता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला है, और ये फार्मूला आपको पूछे जाएंगे, तो आपको ये सब फार्मूला याद होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप फार्मूला याद कर ले। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोसे इंटू साइन बी, है ना। तो ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, cos a माइनस बी, है ना। तो जब भी यहाँ cos का केस, cos थोड़ा सा ना जिद्दी पर्सन होता है, ये हमेशा याद रखना, cos हमेशा जिद्दी होता है। मतलब वो अगर यहाँ पे माइनस है ना तो वो प्लस लेगा नहीं, उसको बोलेगा कि माइनस लो, वो जिद्दी बहुत है, वो ले लेगा अपने साथ क्या
प्लस ले लेगा। तो कॉस के केस में हमेशा ऑपोजिट हो जाता है, तो कॉस ए माइनस बी है तो यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक बात मैं आपको कह दूं कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है प्यारे बच्चों। तो आप लोग एक बार जरूर करें और आप लोग को इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पर एक एक वीडियो मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट किस पर वीडियो बनाऊं, है ना। तो आप बताएं जरूर कमेंट करके, क्योंकि इससे हमको मोटिवेट मिलती है और मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो 10a + b का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि 10a + b का फार्मूला होता है 10a + b 10a + 10b बाई 1 - 10a × 10b। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच इतना वीडियो देखने के लिए, एंड अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर जरूर करें, ठीक है। शेयर कर दे अपने फ्रेंड्सों के बीच, ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। ये सब चीज़ आपके दोस्तों को भी पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों तक। थैंक यू सो मच इतना वीडियो देखने के लिए, बाय।